जमा कर लेते हैं। अच्छा वो याद दिला दिया। क्या कहा मैंने? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा रिएक्शन ऐसे लिख लेते हैं और समझ के लिए याद होगा कि क्या है एच और हो गया जी। वरा क्या कह रहे हैं? सर टेस्ट ओवर हो गया। ये वरा का सवाल आया कि टेस्ट ओवर हो गया, टेस्ट ओवर हो गया, सबमिट भी हो गया और आप सबमिशन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था गधे की तरह, पता नहीं क्या कान में क्या लिया हुआ था तुमने कि तुम्हें सवाल ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी। टेस्ट ओवर सर हो मैंने गया। हाँ मैंने म्यूट पे लगाया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो म्यूट पे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए ना, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही थी तुमको? सर मैंने आपकी म्यूट पे लगाई हुई थी। हाँ तो बस अब बुक तो 4:30 बजे खत्म हो गया था। ये तो बैठ के जो है अजीब टल्ले आदमी अब रखो अपने पास ही, खुद ही चेक कर लेना। अरे ऑलराइट सर। अजीब मतलब जहालत की इंतहा है यार तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम। हाँ जी, तो क्या होगा? Na किससे कंबाइन हो जाएगा बेटा बोलो? OH से। और HO से, HO से बैलेंस करेंगे, बनता है यहाँ पर क्या है? वाटर। ठीक है जी, बनता क्या है? बैलेंसिंग कर लिया करो, मैं छोड़ देता हूँ बजा, तुम भी भूल जाते हो। तो ये NaOH है, अल्कली है, ये मुकम्मल पानी में क्या हो जाएगी? डिजोल्व। मुकम्मल पानी में क्या हो जाएगी? डिजोल्व। और जब ये अल्कली पानी में डिजोल्व होगी तो पीएच एसिडिक होगी या बेसिक होगी? बेसिक। 13 to 14 की पीएच होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा। अब मैग्नीशियम की आ जाओ। मैग्नीशियम अल्कली नहीं है तो बनाती तो ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाती है बेटा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर तो बनता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली, बोलो भाई, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। तो इसीलिए जब स्लाइटली सॉल्युबल होता है, नियर टू इनसॉल्युबल, तो जो पीएच है ना वो 7 to 8 में रेंज करती है, यानी नियर टू न्यूट्रल ही रहती है। नियर टू, बात समझ में आ रही है? चूंकि इट इज नियर, अभी हम इसके ट्रेंड भी पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, इट्स वेरी स्लाइटली इनसॉल्युबल, इट्स वेरी स्लाइटली इनसॉल्युबल। इसीलिए हाइड्रोक्साइड देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? ये बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर डिसॉल्व होता है, इसलिए पीएच नियर टू न्यूट्रल ही रहती है। इसमें बच्चा बहुत फंसता है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है तो खुद से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बना लोगे, लेकिन तुम उसकी पीएच अल्कलाइन लिख के आ जाओगे। समझ में आ रही बात? अल्कलाइन पीएच नहीं होगी, नियर टू न्यूट्रल होगी, बिकॉज इट इज स्लाइटली सॉल्युबल। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। अब आ जाओ। क्या बात? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है भाई? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में इनसॉल्युबल होती है नियरली, इसीलिए इसकी पीएच भी 7 to 8 मैक्सिमम में रेंज करती है। एग्जामिनर कई बार इसको न्यूट्रल पीएच कह देगा, तो ये नहीं कि आप बोले सर साहब आपने 7 to 8 लिखा था, ठीक है? बताने का मकसद यही है कि इट वुड बी नियर टू न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई मसला यहां तक? नो सर। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। चलिए आगे चलते, उसके बाद आ जाए सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ जब हम सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करते हैं तो सिलिकॉन ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, सैंड पानी से रिएक्ट नहीं करती, हम लिख देते हैं नो रिएक्शन। क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात और बता दूं मैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जो है ना वो पानी से ना होने के बराबर रिएक्शन करती है। तो एक बात यूं समझ लो कि अगर एग्जामिनर तुम्हें रिएक्शन लिखने को दे तो तुम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड शो कर दोगे, लेकिन अगर एग्जामिनर तुमसे ये पूछे कि भाई ये रिएक्ट करेगा या नहीं तो आप कहेंगे इट विल नॉट रिएक्ट। और दोनों के लिए रीजन कॉमन होगा, रीजन भी बता देता हूं, यहाँ एक डब्बा बना के रीजन लिख देते हैं। दोनों की दोनों ऑक्साइड्स
आप यूं समझो कि सोडियम ऑक्साइड ने तो फट से रिएक्ट कर लिया, मैग्नीशियम बहुत स्लोली वो रिएक्ट करके, मैग्नीशियम ने रिएक्ट तो तेज किया लेकिन उससे जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनी वो काफी ज्यादा इनसॉल्युबल होती है, तो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में रहती है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में एल्यूमिनियम रिएक्ट तो करता है बहुत स्लो, तो इसलिए इन जनरल एग्जामिनर आपको दो बातें कहता है, वो क्या कि भाई क्यों रिएक्ट नहीं कर, अगर पूछेगा रिएक्ट करेगा नहीं तो आप कहेंगे रिएक्शन नहीं करेगा। सिलिकॉन के लिए तो एब्सोल्युटली रिएक्शन लिखेगा भी तब भी आप कहेंगे नो रिएक्शन। रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इस रिएक्शन को कराने के लिए जो एक्टिवेशन है वो बहुत सही है, इसलिए रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, ना होने के बराबर रफ्तार से होता है। पहला क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन ना होने की रफ्तार से क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम में जो चार्ज है वो +3 और -2 है, जिसकी वजह से जो इसका लैटिस है वो बहुत स्ट्रांग होता है और रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, इसका रीजन क्या है कि बेटा इसका ये स्ट्रक्चर होता है जाइंट, पढ़ा है ना आपने, ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, वरा यस और नो? यस सर। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन पे, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट बोलो भाई नहीं करते। कोई मसला? No, sir. गुड हो गया। तो इन दोनों को डब्बा बना दिया मैंने। अब आगे आसान है, आगे कौन सी ऑक्साइड है, एसिडिक। आगे कौन सी ऑक्साइड है, एसिडिक आ गई ना, ये तो एम्फोटेरिक थी। अब यहां से शुरू करो, ये इजी है। यहां आपने वाटर लिया, क्या होता है बेटा, H3PO3 और वाटर बनता है। भाई हर जगह क्या देख रहे हैं आप, बेस और वाटर बन रहा है ना, यहाँ एसिड और वाटर बनेगा। इसी तरह अगर बड़ी वाली ऑक्साइड कराएंगे तो H3PO4 बन जाएगा, बस इतनी तब्दीली आएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये क्या है, ऊपर वाला फॉस्फोरस एसिड, नीचे वाला क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच एग्जामिनर पूछेगा बेटा, पीएच 2 to 3 में चली जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से पीएच कहां चली जाएगी, 2 to 3 में। Two इसी to तरह three. इसी तरह ये सिर्फ कराने का मकसद है, मेरे साथ एक बार कर लोगे तो याद रहेगा। यहां पर भी H2O बैलेंस करना है भाई सारे को, H2 यहां क्या होगा, यहां बनेगा H2SO3 और यहां बनेगा H2SO4 और साथ वाटर बनेगा। समझ में आ रही बात, एक सल्फ्यूरस एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ रही, नाम लिखते जाना। और यहां पर भी पीएच बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितनी होगी, 2 to 3 होगी। कोई मसला? No, sir. नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फ्यूरिक से वीक होता है। तो पीएच जो है वो 2 to 3 की रेंज में चली जाएगी, तो आसान है। ऊपर वाले में पीएच एक में से 13-14 है, फिर बाकी में नियर टू न्यूट्रल है और उसके आगे एसिडिक है। याद हुआ? अबे भाई याद हुआ? कम से कम पीरियोडिसिटी तो साथ साथ कर लेना, क्योंकि पीरियोडिसिटी क्वेश्चन में ना रिएक्शन बड़ा इन्वॉल्व होते हैं, और अभी दिमाग में होंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। बस खत्म हो गया, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर खत्म। तो बेटा वरा उजैर समझ में आया, याद हुआ मेरे साथ वरा जी सर। Yes, sir. रोया समझ में आया बेटा? Yes. ऊपर हाइड्रोक्साइड बनी है और नीचे जो है वो एसिड्स बने, वाटर सब में बना है, सही है? नोट कर लिया हम लोगों ने? नोट कर लिया, करोगे? बोलो भाई, ऑनलाइन वालों कर लिया सर, कर कर लिया? लिया। चलो इस बार कर लिया। अगली हेडिंग बना लो। अब क्या करेंगे बेटा, पैटर्न के हिसाब से, रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स विद वाटर, यस और नो? रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स विद वाटर,
आपको आपकी मम्मी ड्रॉप करके गई है, खुद नहीं चलाती गाड़ी, आती नहीं है, इजाजत नहीं देती मुझे चलाने की। मम्मी को पता है ना सीखना है, फिर निकलोगी तुम सीवी बना रहोगी। देखभाल के ना पुलिस पकड़ लेती है वहां, समझ आई? ये ना हो फिर तुम फोन कर रही हो, सर कुछ देख रहे हैं, कुछ ताल्लुकात हैं क्या आपके, थाने में बैठे हैं हम लोग। देखभाल देखभाल। रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड विद वाटर, शुरू करते हैं। अब क्लोराइड बताओ कौन कौन सी थी भाई? सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले कौन सी थी? सोडियम क्लोराइड। फिर कौन सी थी? अब इसका मतलब इतना तो याद हो गया। फिर यहाँ क्या थी? AlCl3 या Al2Cl6। बताया था ना कितने टेम्परेचर पे Al2Cl, कितना टेम्परेचर था? 180। उससे पहले भी AlCl3, उसके बाद भी AlCl3। उसके बाद कौन थी? अबे भाई बताओ, ऑनलाइन वाले तुम लोग तो मर गए हो, फातिहा पढ़ने तुम्हारी क्या? SiCl4। उसके बाद PCl3, फिर PCl5, जोया घांची तुम्हारे मुंह में क्या? के बाद क्या सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड। S2Cl2। वेरी गुड। ठीक है, उसके आगे कोई क्लोराइड नहीं थी। अब आ जाए, रिएक्शन किससे कराना है? वही वाटर से। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाने हैं हमने। अब NaCl जो, अच्छा ये सारी क्या है? सॉल्ट्स हैं। ऊपर वाले ऑक्साइड्स थे वो बेसिक और एसिडिक थे, ये सॉल्ट्स हैं। बेटा जब हम NaCl को पानी में डालते हैं ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, Na और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इसको ऐसे लिखना है, जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, पता नहीं NaOH और HCl बना देते हैं। अगर मैं कहता हूं उस लॉजिक से भी चलो, मान लो अगर, हाँ तो आप तब भी सही कर लोगे। देखो अगर मैं इसको HOH लिख दूं तो आप क्या करते? Na को OH से कंबाइन करते और H को Cl से, और दोनों ही पानी में क्या है? डिसॉल्व होने वाले। तो जब दोनों ही पानी में डिसॉल्व होने वाले हैं तो इसका मतलब है आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन रह जाएगा। यस और नो? तो सर हम Yes, ये sir. वाली लिखें या पहली वाली? ये वाली लिखोगे, पहली वाली सही, ये अभी जो पहली लिखा वाली सही मैंने, नहीं होगी? ये जो अभी लिखा मैंने वो लिखोगे ना, ये अभी जो लिखा मैंने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, pH7। ओके सर। समझ में आ रही बात? अब आ जाओ MgCl2। जी क्या बनेगा MgCl2 में? देखो फंसाते हैं हम लोगों को। जी क्या बनेगा बेटा MgCl2 में? जी G वाला plus स्टार। and Cl negative. क्या कह रहे हो जहर? जोर से बोलो। Hydroxide. हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड और HCl, और क्या बनेगा? HCl, Mg प्लस और Cl माइनस। अच्छा और आप बताएं। रेहा तुमने तो इनऑर्गेनिक स्कूल में पढ़ी भी नहीं है। रेहा पढ़ी हुई है सर। पढ़ी हुई है तो फिर आपका जवाब तो सही नहीं आना चाहिए। मैंने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया? Mg+2 and Cl negative ions. Mg+2 यानी आप कह रही हैं आयोनाइज हो जाएगा? जी सर। पक्का? और अगर मैं कहूँ जी गलत है सर। तो? फिर मैं गलत हूँ। तो फिर स्कूल में क्या पढ़ा है तुमने? फिर मैं गलत हूँ क्या मतलब है? ये क्या बात हुई? ये क्या फुद्दू वाली बात की तुमने? ये तो बात ऐसे, ये इससे थोड़ी चलेगा काम भाई। सही जवाब चाहिए, जब भी तो पूछ रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है, आपसे ही तो सही जवाब की उम्मीद करेंगे हम, इन खच्चरों से थोड़ी करेंगे। अब मौत आ गई, कहां मर गए? यही हूँ सर। जहर तुमने भी पढ़ा हुआ है ये? सर भूल गया हूँ। बेटा ये सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 100% गलती करने की दर पे खड़े हो जाते हैं। और वो क्या गलती है अभी आए देख।
होता ये है कि अगर आप ओवरऑल लिखते हैं Mg+2 और वो नहीं, इसके अंदर कुछ स्पेशल है। वो क्या कि Mg जो है ना वो वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। Mg क्या करता है, वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और क्लोराइड आइंस अलग हो जाते हैं। Mg वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और क्लोराइड आइंस अलग हो जाते हैं। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर वाटर से इंटरेक्ट करना अलाउ कर दूं, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर वाटर से रिएक्ट करने के लिए अलाउ करूं, तो फिर मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि जो Mg है, अब ये और मुश्किल लगने वाला है तुम्हें, उसमें से 5 वाटर वाटर ही रहते हैं, एक वाटर अपना H दूसरे वाटर को अलग करके लिख दूं, गड़बड़ हो जाएगी। पहले समझना, Mg और NaCl तक तो ठीक था। अब यहां पर जरा बात समझना, तो बात एग्जाम में बचा पाएगी तुम्हें। यहां पर कॉम्प्लेक्स, यहीं से पीरियोडिसिटी मुश्किल होती है, क्योंकि आप आसानियां ढूंढते हैं, मुश्किल वाला तो याद रखते नहीं है, जबकि आप खुद समझते हैं कि एग्जामिनर को अगर मार्क कटवाने हैं तो आपको ये चीजें देगा वो। और मैग्नीशियम बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है, लेकिन मैग्नीशियम जब क्लोराइड है क्या कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। जरा आगे देखो, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर अलाउ कर दूं वाटर से रिएक्ट करने के लिए, तो अब क्या होता है, लिसन केयरफुली, कि 6 में से 5 वाटर अभी भी मैग्नीशियम के साथ अटैच रहते हैं और एक वाटर का H हट जाता है। जब H हट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, H हट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, OH। और वो H ये वाला वाटर गेन करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। ये कमीना रिएक्शन जो है ना, ये मैं भी आपको दूंगा बार बार, क्योंकि मुझे पता है बच्चा फंसेगा इसके अंदर। और चार्ज +2 से +1 हो जाता है, क्योंकि OH का एक नेगेटिव आ गया। दोबारा समझिएगा, बताने का और कराने का मकसद है रजिस्टर करना आपकी मेमोरी में। मैग्नीशियम वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम की क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड अलग कर देती है, और मैग्नीशियम का चार्ज, इसको ऐसे याद रखो, जब मैग्नीशियम का चार्ज चूंकि +2 है, जो कि एक स्ट्रॉन्गर चार्ज में काउंट होता है, तो वाटर से सराउंड कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उस कॉम्प्लेक्स को अगर आप फर्दर वाटर से इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स में से एक वाटर अपना H लूज कर देता है, जो कि दूसरा वाटर गेन कर लेता है, वो H3O पॉजिटिव हो गया, और जो कॉम्प्लेक्स है वो चेंज हो जाता है उस फॉर्म में जो आपने लिखा। क्योंकि ये फॉर्म आप लिखते नहीं है तो आपको ये बड़ी डेंजरस लगती है। समझ में आया ये तो कैसे लिखा है मैंने? जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो एल्यूमिनियम वाला तुम्हें आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर तो +3 चार्ज है, तो जब +2 वाला ये काम कर रहा है तो +3 वाला नहीं करेगा। बोलो भाई, तो भाई एल्यूमिनियम के ऊपर तो +3 चार्ज है, तो अगर +2 वाले ने कॉम्प्लेक्स बनाया है तो क्या +3 वाला नहीं बनाएगा? बोलो भाई, बनाएगा। तो अब क्या कॉम्प्लेक्स होगा, एल्यूमिनियम को भी 6 वाटर घेर लेंगे, चार्ज आ जाएगा +3 का, और 3Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। और अगर मैं इसको भी अलाउ कर दूं टू इंटरैक्ट विद फर्दर वाटर, तो इसमें भी हम वही पैटर्न देखते हैं कि एक वाटर क्या करता है, बोलो यार, अपना H लूज कर देता है, 5 वाटर रह जाते हैं, और वो वाटर क्या बन जाता है, OH। चार्ज एक कम हो जाता है, +2 हो जाता है, और साथ H3O पॉजिटिव बन जाता है। एम आई क्लियर? इसको डब्बा बना देते हैं ताकि आपको बात याद रहे कि कुछ अलग बताया है सबने यहाँ पर। सादिया, कुछ बात समझ में आई कि जो जो मैं दिखा रहा हूं वो लिख कैसे रहा हूं, उसकी लॉजिक समझना जरूरी है। अगर वो आ गई तो बस फिर आप लिख लेंगे। मैग्नीशियम के केस में और एल्यूमिनियम के केस में आप क्या देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कि जब ये इनकी क्लोराइड्स वाटर से रिएक्ट करती हैं तो इनके स्ट्रॉन्ग चार्ज की वजह से दे फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स। दे फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स। और उस कॉम्प्लेक्स को आप लिखेंगे। अब एग्जाम में चाहे आप ये लिखें या ये लिखें, सही काउंट होगा। मैंने पूरा इसलिए लिख दिया कि बाद में दो नंबर में पूरा रिएक्शन लिखने के लिए आता है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात क्या है, सादिया कहाँ हो, गुम हो गई हो? दोनों का पैटर्न एक जैसा है, नहीं भी दोनों का पैटर्न एक जैसा है कि पहले स्टेप में कॉम्प्लेक्स बना, क्लोराइड आयन निकल गए, दूसरे स्टेप में कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई होकर एक नए कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? जी सर।
Yes, sir. अच्छा, इन दोनों केसेस में जो पीएच है, देखो ऊपर पीएच 7 थी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। यहां पर क्या होता है, पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक साइड पर आ जाती है इन दोनों रिएक्शन में, और पीएच होती है 6.5। ये पीएच याद करनी हो, अच्छा याद नहीं, आप एक साथ बैठ के देखोगे ना तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें पीएच जो रेंज होती है वो न्यूट्रल से थोड़ी सी नीचे आ जाती है, स्लाइटली एसिडिक साइड पर आ जाती है, और कितनी है वो 6.5। क्यों क्यों आ जाती है? इस कमबख्त की वजह से। H2O न्यूट्रल होता है, H3O स्लाइटली एसिडिक, इसको ऐसे याद रख लोगे कि क्योंकि इसमें H3O फॉर्म हो रहा है तो इट्स स्लाइटली एसिडिक। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जोया, बात समझ में आई यहां तक बेटा? जी sir. वरा, उजैर, रेहा, सादिया, हुमैरा, नरमीन, नोमान, क्या कह रहे हो उजैर? मैं कह रहा हूँ समझ आ गई। अभी मैं ये खत्म कराने का रैंडमली रिएक्शन पूछता हूँ, देखते हैं कितना समझ में आया। ये क्या कर रहा है, वरा बार बार ड्रॉप हो रहा है, बार बार आ रहा है। अगली क्लोराइड कौन सी है बेटा? SiCl4। अब मुझे बताओ SiCl4 जो है वो जॉइंट तो नहीं होगी ना, तो SiO2 होता है, तो ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्या? नहीं, उस वो भी ब्रेक होगा, यही रिएक्शन है। Al2Cl6 से भी यही रिएक्शन होगा, ब्रेक होगा। अच्छा, SiCl4 जब रिएक्ट कर रहा है किससे? वाटर से। बताओ भाई कैसे रिएक्शन होगा? क्या क्या बनना चाहिए? HCl. HCl बस, और सिलिकॉन कहाँ जाएगा? वेरी गुड, SiO2 बनेगा और HCl बनेगा। अब SiO2 तो अब मसला नहीं है, सैंड बन गई, लेकिन HCl क्या होता है? स्ट्रांगली एसिड, स्ट्रांग एसिड है। जब स्ट्रांग एसिड है तो पीएच कहां ड्रॉप होगी? 2 to 3 पे। यस और नो? भाई हाँ ना बोलो, पीएच कहां ड्रॉप हो जाएगी? Yes, sir. 2 to 3 पे। फिर हो गई बात। अब इसके बाद आगे, उसके बाद तो आसान है। क्या था? P2 नहीं, PCl3 और PCl5 था ना? क्या था भाई? PCl3 PCl5। हाँ भाई, ये भी वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ये भी वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा भाई? अगेन बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा, तुक्का लगाओ। PO2 PO3। Oxide. जी बेटा क्या कह रहे हो? जी रेहा, क्या बनता है बेटा प्रोडक्ट? HCl plus oxide शायद। HCl प्लस ऑक्साइड। जी रेहा, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ बेटा मैं। जी सर, HCl तो बनेगा, साथ HCl तो oxide बनेगा, बनेगा। रेहा कह रही है HCl तो बनेगा। जी HCl तो बनेगा, सही कह रही है रेहा। दूसरा प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? सर इसका मतलब है पहले बार पढ़ते हुए आपने ध्यान उस तरह से दिया नहीं था जिस तरह देना चाहिए था। सर बोले? पहले वाले में P2O6 नीचे P4O10। चलें चेक कर लेते हैं। तो भाई क्या ख्याल है, फास्फोरस का कौन सा कंपाउंड बनना चाहिए? H3PO3 और HCl दोनों एसिड बनेंगे, फास्फोरस के अकेले ऑक्साइड नहीं। और यहां पर क्या होगा? H3PO4 और HCl बनेगा। यहां पर भी PH2 क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर भी PH2 में 2 में रेंज करेगी। ठीक है भाई? और लास्ट H2Cl2 तो से रिएक्ट कर रहा है H2O से, यहां क्या बनेगा? H2
SO4 प्लस HCl, और यहां पर भी pH कहां रेंज करेगी 2 to 3 में. Strongly acidic solutions, strongly acidic solutions. Is that clear? There. Yes, sir. सादिया बात याद रहेगी? जी सर. सर सर ये समझ नहीं आया सर, एल्यूमिनियम का +3 से +2 क्यों हो गया चार्ज? बेटा वाटर का चार्ज न्यूट्रल होता है ना. जब यहाँ पर वाटर 5 रहेगा और OH आया तो OH का -1 होता है चार्ज, तो 1 प्लस कम हो गया. ठीक है सर. जोया बात समझ में आई तुम्हें? जी सर. मैं पैटर्न दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं. मैंने पहले क्या सिखाया तुम लोगों को? पहले हमने सीखी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फिर हमने सीखी फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, फिर हमने लिखा रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑन बेसिस ऑफ नेचर, है ना. फिर हमने लिखा ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद वाटर, और फिर हमने लिखा क्लोराइड्स का रिएक्शन विद वाटर. बेटा ये पैटर्न में कराया मैंने. बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर. आ गई है. अब ऐसा करते हैं टू जस्ट टेस्ट कि हमें रिएक्शन हम बगैर देखे कितना लिख पाएंगे. मैं रैंडमली कुछ रिएक्शन इस कैटेगरी से उठा के लिखता हूं, देखते हैं कि आप में से जिन लोगों को मैं कॉल करूंगा वो जवाब देंगे. ठीक है, पहला रिएक्शन लिखने जा रहा हूं. सोडियम ऑक्साइड विद वाटर. जी उजैर हनीफ, सोडियम ऑक्साइड विद वाटर. मुझे आपने प्रोडक्ट और अप्रोक्सीमेट पीएच बतानी है. सर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर इज ही राइट? पीएच क्या होगी? सर 12. 12, 13, 13 to 14 स्ट्रांगली अल्कलाइन पीएच होगी. दैट्स राइट. जोया तुम्हारा अगला सवाल बेटा आपसे है. जोया जी ये सर. बताइए बेटा कि ऑक्सीजन और क्लोरीन अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड होगा? क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कौन सी ऑक्साइड बनाएगा? जी जोया खान जी, जोया बताओ. जी सादिया आप बताएं बेटा. नहीं. सादिया शरीफ आप बताइए बेटा. सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बेटा ये रहा, ऑक्सीजन और क्लोरीन से अगर रिएक्शन हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर नहीं रिएक्ट करेगा डायरेक्टली, क्लोरीन नहीं रिएक्ट करता. वेरी गुड. हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन क्लोरीन से रिएक्ट करने आता है तो डायरेक्टली क्लोराइड नहीं बनती. दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे रिएक्ट नहीं करते. इनडायरेक्टली Cl2O5 ClO5 अपना ClO3 वगैरह की ऑक्साइड होती हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनती. यहां क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन. तो जोया आपको जवाब देना चाहिए था, आपने नहीं दिया. हुमैरा आपसे क्वेश्चन है. हुमैरा आप बताएं कि SiO2 जो कि सिलिकॉन की ऑक्साइड है, ये वाटर से कैसे रिएक्ट करेगी और अल्टीमेट. हाँ नहीं करेगी. हुमैरा कह रही नहीं करेगी. रेहा सही कह रही है गलत कह रही है? सही कह रही है. सही कह रही है. और रीजन क्या होता है हुमैरा, क्यों रिएक्ट नहीं करेगी? नहीं बेटा गलत हो गया जी. जाइंट कोवेलेंट बॉन्ड है, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए नहीं करेगा. ठीक हो गया, चलो थोड़ा बहुत याद हुआ है इसका मतलब है. अच्छा वरा इश्तियाक को आवाज आ रही? वरा इश्तियाक पता नहीं कहां है. चलो कौन रह गया? रेहा. Al अगर क्लोरीन से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? AlCl3. जी अब Al2Cl6. Al2Cl6. ओके.
उजैर अगर Al2Cl6 को मैं वाटर से रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा? उजैर Al2Cl6 को वाटर से रिएक्ट करा दूं क्या बनेगा? Al H2O Al H2O H2O 5 5। अच्छा, और नहीं 6 6। अच्छा, फैसला कर लो पहले। हाँ, और +3 अबे तो बोलना कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर बनाते रहे। ऐसा ही है ना? सर। और फिर ये कॉम्प्लेक्स कैसे चेंज होगा रेहा? सेम तरह से लिखेंगे रेहा। इस कॉम्प्लेक्स के आगे स्टेप में क्या होगा रेहा? इस कॉम्प्लेक्स का आगे का स्टेप कैसे लिखेंगे बेटा? सर अगर मैं इसको फर्दर इंटरेक्ट कराऊं वाटर से क्या होगा बेटा, बोलिए। सर ये 6 वाटर हैं, 6 वाटर में से कितने वाटर रह जाते हैं? और एक वाटर 5 क्या करता है? H अपना लूज OH करके क्या जाता है? OH, चार्ज एक कम हो जाता है और वो वाटर H3O बना लेता है। ये नहीं था क्या? जी सर, अप्रोक्सीमेट पीएच बताओ इसकी। इसका 6.5। स्लाइटली एसिडिक 6.5 में। वेरी गुड, हो गया। अच्छा चलो ये बताओ भाई, सादिया शरीफ, जो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। सादिया ये बताओ कि तुम, मैंने लेक्चर भेज दिया था वाला जो तुमने मिस किया था उस दिन, सोते हुए थी, वो एक्स्ट्रा, वो केपी केसी वाला। सर नहीं सेंड किया। तो तुम कमी नहीं, तुमने मिस क्यों किया ये बताओ मुझे पहले। रीजन बताओ मिस करने का। वो रखा ही तुम्हारी वजह से, और क्या नाम है, रेहा और ये इस कमबख्त हुमैरा की वजह से रखा था। बाकी तो पहले भी पढ़ा हुआ था। मिस क्यों किया उसका रीजन बताओ मुझे। सर सुबह एग्जाम था और मैं रात को पढ़ी थी। जब मैं आपकी क्लास के लिए उठी आपने कहा कि बाद में होगा, लेकिन फिर बाद में मैं उठी नहीं। बाद में उठी नहीं तो उठी क्यों? फिर तुम उठी जाती ना, तुम उठती नहीं, फिर उड़ जाती दुनिया से ही। इधर देखो, चलो भाई ये बताओ कि फास्फोरस P4 अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? सादिया। जी। सर P4O10। P4O10 बनेगा? हाँ, या सर एक्सेस में या फिर P2O6 बनेगा? लिमिटेड है? मैंने तो एक्सेस लिखा ही नहीं है। आपने कैसे फैसला कर लिया? कैसे फैसला सर किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ नहीं एक्सेस तो में या आप फिर लिमिटेड है? भाई जब नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब लिमिटेड ही होगा। एक्सेस में ओके। लिखा होता है एक्सेस होगा। P2O6 बनेगा। P4, P जो है ना वो अकेला P की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में भी करता है। तो P4 इसकी ज्यादा कॉमन फॉर्म है। ये लिखी हुई आ गई तो P4 तुमने समझ लिया कि P4O10 बन जाएगा। गधे हो ना तुम लोग एग्जाम में, तुम लोग दिमाग को अच्छे समझता है। अच्छा ये बताओ, अब किसी ये इस गधी की बारी है, नरमीन नोमान। ये बताओ भाई, नहीं तुम साथ भाई, तुम अभी बताया थे, तुम बताओ भाई। नहीं, जोया खांची बताइए। जोया खांची, अब जोया खांची ना, अब जैसे ही मैं सवाल पूछूं जोया खांची का माइक इंटरनेट सब खराब हो जाएगा। और उनकी आवाज, उनके हलक जो लैरिंग्स है ना, जहां हमने पढ़ा है वो वोकल कॉर्ड्स होती है, वो एकदम से इनकी वोकल कॉर्ड्स वहां से नीचे चली जाएंगी स्मॉल इंटेस्टीन के वो जिजनम में, और आवाज नहीं निकलेगी। जी जोया खांची ये बताइएगा कि अगर P4O10 रिएक्ट करे वाटर से तो कैसे करेगा? प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO4। H3PO4। ओ, बगैर किसी डिले के जवाब भाई, बस बस यही बनेगा। वाटर। वाटर। देखा मैंने, जोया घांची अगर पूरा सही बता दे तो वो जोया घांची कैसे हो सकती है? वाटर बनेगा। वाटर बनेगा। जोया देख के बताया क्या तुमने? जी सर। देख बोली, हाँ देख के बताया। पीएच कितनी होगी इसकी? अप्रोक्सीमेट पीएच बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड 2 होगी। तो उजैर तुम बता दो बेटा। उजैर बेटे, मेरे बेटे ये बताओ बेटे कि अगर PCl5 रिएक्ट करे बेटे H2O से तो क्या प्रोडक्ट देगा बेटे?
कॉपी पलट के देख के बताने का मुकाबला नहीं है ये, बगैर देख के बताना है। अभी आपने हाँ जी, पता नहीं सर, ये नहीं क्यों नहीं पता? क्या रिएक्शन देखो, H3PO4 ही बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? एसिड बनेगा रेहा फातिमा आप बताइएगा बेटा, रेहा फातिमा, जी सर। SO3 अगर H2O से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? और SO3 अगर नहीं, SO3 नहीं, H2Cl2 अगर वाटर से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? बता दो बेटा जल्दी से। ऊपर वाला सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ऊपर वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, दैट्स राइट। और बाय प्रोडक्ट कौन कच्चा बताएंगे? वाटर। वाटर तो पहले भी रिएक्शन में था। सर इसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ यही होता है। क्या बात है। पीएच बताओ। 2 to 3। और यहाँ क्या होगा नीचे? इधर जी इधर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अभी बताया, अभी अबे सल्फ्यूरिक ही एसिड बनेगा, लेकिन साथ क्या बनेगा? HCl भी बनेगा। पीएच यहाँ पर भी 2 to 3 में जाएगी। तो कुछ कच्चा पक्का तुम्हारे समझ में आ गया। अरे एक याद आया, एक और याद आया, एक और याद आया, एक और याद आया, एक और याद आया। ये कौन बताएगा? ये बताएगा कौन है क्लास में? हुमैरा तुम बताओ, हुमैरा तुम बताओ। ये बताओ भाई, ये लड़की एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा? और फिर तुम मुझे ये भी बताओ कि Al2O3 जो है वो HCl से कैसे रिएक्ट करेगा? और तुम ही मुझे ये भी बताओ कि Al2O3 जो है वो NaOH से कैसे रिएक्ट करेगा? चलो तीनों बता दो फटाफट। Al2O3, अबे इतना टाइम ले रही गधी कहीं की। लेकिन हमने पढ़ा था ये रिएक्शन शुरू होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। क्या